अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलो माइटोसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। सेल साइकिल का ये सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज इंटरफेस है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम माइटोसिस को कवर करेंगे, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली माइटोसिस एक ऐसा स्टेज है जिसमें जो है एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है। और जो डॉटर सेल्स के जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो एज टू सेम रहते हैं जैसे उनके पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स नंबर थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, द फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन बाय विच यूकैरियोटिक सोमैटिक सेल्स डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो जो हमारे यूकैरियोटिक सेल, जो हमारे सोमैटिक सेल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट्स हो जाते हैं, यानी दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो वो जिसमें जो है क्रोमोसोम्स नंबर क्या होता है, सेम रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखें, ये मैंने 2n लिखा है, ये मतलब डिप्लॉइड है। ठीक है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स हैं हमारे लेबर सेल्स में, वो डिवाइड होकर दो सेल्स बना रहे हैं। जब ये दोनों सेल्स बनेंगी तो इनको हम कहेंगे डॉटर सेल्स। तो इन डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आप देखें ना, दोनों जो सेल्स हैं डॉटर सेल्स हैं, 46 ऊपर वाले में हैं, 46 नीचे वाले में हैं। तो मैंने कहा कि भाई जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्ट यानी सेम होंगे और आइडेंटिकल होंगे अपनी पेरेंट सेल्स से। दिस इज़ द माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस एक एसेक्चुअल का जो है टाइप है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बात आता है कि भाई सोमैटिक सेल्स, मैंने क्या कहा, ऊपर लिखा हुआ है कि भाई सेल डिवीजन किस सेल की होती है, सोमैटिक सेल्स। तो बेसिकली हमारे बॉडी में दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक जो है हम उनको कहते हैं जर्मलाइन सेल्स एंड द सेकंड वन इज सोमैटिक सेल्स। तो जर्मलाइन सेल्स वो होते हैं जिसमें जो है हमारा एग और स्पर्म आ जाता है। जो भी एग और स्पर्म्स हमारे बॉडी में जो मौजूद हैं वो जर्मलाइन सेल्स उनको कहते हैं। और बाकी जो रेस्ट ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में जो भी मौजूद हैं, जैसे नर्व सेल्स, लिवर सेल्स वगैरह, इनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो माइटोटिक फेज़ में जो है बेसिकली दो टाइप्स आ जाते हैं। सबसे पहले जो आता है हम उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और कैरियोकाइनेसिस के अलावा जो सेकेंड हमारा फेज़ है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ऑलमोस्ट बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि सर जो है हमारा कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले क्यों आता है, साइटोकाइनेसिस क्यों नहीं आता, पहले कैरियोकाइनेसिस क्यों होता है हमारी बॉडी में। तो बेटा रीज़न ये है कि देखें, अगर कैरियोकाइनेसिस ना होगी, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम साइटोकाइनेसिस कर लेते हैं, तो हमारे जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगी, तो न्यूक्लियस ज़रूर एक पास इस साइड चलाएगा, तो दूसरा जो हमारा सेल बनेगा उसके पास तो कोई न्यूक्लियस नहीं जाएगा, मतलब वहाँ पर क्रोमोसोम्स नहीं आएगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि भाई माइटोसिस में जो भी डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, ताकि हम जो है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स सेम रख सकें, और जो सारा जो न्यूक्लियस के जो पार्ट हैं वो दोनों सेल्स में बराबर और सेम और आइडेंटिकल होना चाहिए। दिस इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में भी भाई 4 सब फेजेज़ आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो है हमारा प्रोफेज़ है, उसके बाद हमारा मेटाफेज़ आ जाता है, मेटाफेज़ के बाद हम पढ़ेंगे एनाफेज़, एनाफेज़ के बाद हम पढ़ेंगे टीलोफेज़। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रोफेज़। तो प्रोफेज़ जो है हमारा लॉन्गेस्ट फेज़ होता है हमारे इस माइटोसिस में, जिसमें सबसे पहले क्या हो जाता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद जो हमारे क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस टू क्रोमोसोम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो जो एक क्रोमोसोम्स ना हमारे बॉडी में पाया जाता है उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो जब उसका दूसरा, जब एस फेज़ में हमने पढ़ा था कि जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगी तो उसके साथ एक और कॉपी उसकी क्रोमोसोम्स की बन जाएगी। तो जब वो एक साथ जुड़ेंगे तो हम उनको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई जो हमारे पहले जो क्रोमेटिन नेटवर्क्स के फॉर्म में पड़े थे वो जो है हमारे अब क्रोमोसोम्स में क्या हो जाएंगी भाई, चेंज हो जाएंगी। और उसका नेक्स्ट पार्ट प्रोफेज़ का ये है कि भाई जो हमारे सेल में जो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं वो मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ, और साथ साथ उसके साथ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी स्पेंडल फाइबर से आ जाते हैं, ग्रोज हो जाते हैं। और लास्ट वन में जो है हमारी न्यूक्लियर इन्वेलप वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। ये पिक्चर्स देख लें, मैंने पिक्चर ऐड किए हैं ताकि आपको समझाने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले जो प्रोफेज़ है हमारा, जैसे अर्ली फेज़ में आप देखें
और लेट फेज़ में देखें तो ये कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा कि सबसे पहले क्या हो जाता है भाई, हमारा न्यूक्लियस वो डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पर हमें ज़ाहिर नहीं होता। स्पेंडिफाइज जो मतलब ग्रोज हो जाते हैं हमारे सेंट्रियोल से, जो अपोजिट साइड पर चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स पर चली जाती हैं। अब क्वेश्चन होता है कि भाई क्रोमोसोम्स के साथ जो स्पेंडल फाइबर्स अटैच होते हैं तो वो कैसे होते हैं अटैच। तो बेसिकली क्रोमोसोम्स क्या है, 2 क्रोमोसोम्स के बनाया होता है, मतलब बनता है 2 क्रोमोटिड्स जब आपस में मिलते हैं तो एक क्रोमोसोम्स उनको कहते हैं। और उसके बीच में सेंटर में एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोटिड, यानी सॉरी सेंट्रियोमेर। तो सेंट्रोमेर से ये हमारे स्पाइनल फाइबर्स कैसे मिलते हैं, तो एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, जो हमारे सेंट्रोमियर में पाया जाता है, जो हेल्प आउट करता है स्पाइनल फाइबर्स को अटैच करने में। होप यू गॉट दिस। द नेक्स्ट फेज़ इज़ द मेटाफेज। मेटाफेज इज़ द शॉर्ट फेज। यहाँ पर सिंपली क्या हो जाता है कि जैसे ही मैंने कहा कि भाई हमारे जो प्रोफेज में क्या होता है भाई, जो हमारे स्पाइनल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ यानी उसके सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो चुके हैं। अब क्या होगा कि वो सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे यानी सेल की इक्वेटर पे आकर यहाँ पर खड़े रहेंगे। ये आप देख रहे हैं सेल के इक्वेटर पर खड़े रहेंगे, हो जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। The chromosomes moving to the equators of the cell and that is the called metaphase plate। ये बहुत बार एमसीक्यू आ जाता है कि मेटाफेज क्या है भाई, इक्वेटर प्लेट जो सेंटर ऑफ सेल में हमारे क्रोमोसोम्स मूव कर जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है कलेक्ट एट इक्विलिब्रियम प्लेट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मेटाफेज सेंट्रोमियर स्टार्ट डिसअपीयर। तो हमारी जो सेंट्रोमियर है, मतलब जो हमारी इसको जो है सेल की, वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है कि ताकि हमारे क्रोमोसोम्स अब जुदा होंगे। तो एनाफेज जैसे ही ये प्रोसेस है कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एनाफेज सेंट्रोमियर अनकम्पल स्पाइनल फाइबर्स शॉर्ट। स्पाइनल फाइबर्स क्या करेंगे, फोल्ड होना, शॉर्ट होना शुरू स्टार्ट करेंगे, ताकि जो क्रोमोसोम्स हैं अपने अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाएँ, ठीक है। सिस्टर क्रोमोसाइट सेपरेट्स एंड मूव अपार्ट। तो हमारे जो सिस्टर क्रोमोसाइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे भाई, सेपरेट हो जाएंगे और अपनी अपनी साइड पर चले जाएंगे। आफ्टर सेपरेशन क्रोमोसाइट्स आर नॉट कंसिडर्ड क्रोमोसोम्स। तो अब हम इन क्रोमोसाइट्स को क्या कहेंगे, सेपरेशन के बाद क्रोमोसोम्स, ठीक है। ड्यूरिंग द एनाफेज द सेल कंटिन्यूज ट्वाइस द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये क्या है, ड्यूरिंग में क्या है, ड्यूरिंग दिस फेज द सेल कंटेंट्स ट्वाइस द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब कि इस टाइम हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे वो कितने पाए जाएंगे, 92। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि भाई एनाफेज में हमारे क्रोमोसोम्स सेल में कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 92, क्योंकि अब यहाँ पर आप देखें ना, ये एक क्रोमोसोम्स है, दूसरी साइड पर दूसरा क्रोमोसोम्स है, ये दोनों अपोजिट पोल्स पर मूव कर रही हैं, लेकिन हैं तो ये एक सेल में। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है वो 92 है, यानी डबल हो गए, ठीक है। जैसे ये अपोजिट साइड पर मूव करेंगे और मूव करने के बाद क्या होगा, हमारा सेल जो है ना अपना साइज़ जो है इंक्रीज़ करेगा और उसके बाद हमारा टीलोफेज स्टार्ट हो जाएगा। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज इज द डायरेक्ट जो है ना अपोजिट होता है हमारे प्रोफेज के। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रिपेयर हो जाती है, उसके बाद क्रोमोसोम्स जो हैं वो अनक्वालियन डिस्पिरेशन यानी वो कंडेंसेशन हो जाते हैं, यानी वो अपने उस पहले ऐसी हालत में जो सो बैक हो जाते हैं। इन द एंड टू जेनेटिक आइडेंटिकल न्यूक्लियर यानी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड आर प्रेजेंट। ओके, तो टीलोफेज के बाद अब बारी आ जाती है कि भाई सेल को ब्रेक करना है, क्योंकि एक दोनों अपोजिट पोल्स पर हमारी क्रोमोसोम्स को क्या है कहीं मतलब मूव होकर गई हैं। तो अब हम इनको वो क्या करेंगे भाई, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जो हमारी एनिमल्स में जो साइटोकाइनेसिस होती है उसको हम कहते हैं क्लीवेज फोरो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई मतलब एक्सटर्नल साइड टू इंटरनल साइड हमारी सेल क्या हो जाती है, ब्रेक होती है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं क्लीवेज फोरो की ऐसे ही हो जाती है। और जो प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है उसको हम कहते हैं सेल प्लेट, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ये यहाँ पर सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन दोनों मतलब सेल के बीच में एक प्लेट बनता है जिसको हम कहते हैं सेल प्लेट। फिर ये जब ब्रेक होगा तो दोनों साइड सेल मेम्ब्रेन भी और यानी इसका सेल वार कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ माइटोसिस। आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू सो मच।